हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुस्मिता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रेडियोलॉजी एक्सप्लोरर में। तो पिछले वीडियो में हम लोग फीमर के रेडियोग्राफी के बारे में जाने थे और आज के वीडियो में हम लोग हिप जॉइंट की रेडियोग्राफी के बारे में जानेंगे। जो लोग मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए रेडियोलॉजी रिलेटेड नए वीडियो के लिए। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में वीडियो शुरू करते हैं। तो एनाटॉमी ऑफ हिप जॉइंट। एनाटॉमी ऑफ हिप जॉइंट में इसको बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट भी बोला जाता है। ये हेड ऑफ फ्यूमर एंड एसिटाबुलम ऑफ हिप जॉइंट को लेके बनाया जाता है। देन ये जॉइंट में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन एंड मेडिकल एंड लैटरल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन भी होता है। रेडियोग्राफी ऑफ हिप जॉइंट बेसिक प्रोजेक्शन में आता है एपी एंड लैटरल व्यू, जिसको CDH के लिए करवाया जाता है। और लैटरल में आता है 2 प्रोजेक्शन, जिसमें फ्रॉगलेग प्रोजेक्शन एंड बॉन रोजन मेथड आता है। तो पहले हम लोग एपी प्रोजेक्शन के बारे में जानेंगे। तो पहले आता है एपी प्रोजेक्शन फॉर सिंगल हिप जॉइंट। तो पहले पेशेंट का पोजीशनिंग में, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहेगा। पेशेंट का पैर को ऐसे रखना है ताकि उसका दोनों टोइस जो हो वो जुड़े रहे, उनमें टच होके रहे। और लेग को 15 to 20 डिग्री इंटरनली रोटेट करके रखना है ताकि दोनों टोइस क्लोज होके रहे। ये ध्यान रखना है कि पेल्विस रोटेट नहीं होना चाहिए एंड बोथ AS-IS वो टेबल की इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। एंड इमेज रिसेप्टर को 1 to 1.5 इंचेस क्रेस्ट के एबव में रखना है। सेंट्रल रे AS-IS के लेवल में होना चाहिए एंड प्यूबिक सिंपैथीज के मीट में होना चाहिए। रेडियोग्राफिक क्राइटेरिया। तो रेडियोग्राफिक क्राइटेरिया में सैक्रम एंड कॉक्सी, टेम्पोरल, हेड एंड नेक, ग्रेटर ट्रॉक्लेटर, AH अच्छे से दिखना चाहिए। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में ग्रेटर ट्रॉक्लेटर दिखना चाहिए। देन सिमेट्रिक अपीयरेंस ऑफ इलियक अल्ना और विंग्स, द इलियक स्पाइन एंड 2 ऑब्टूरर ऑफ फोरामिना का रोटेशन नहीं होना चाहिए। KVP 65 to 70, MAS 15 to 18, ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। FFT 100 सेंटीमीटर एंड कैसेट 14 into 17। तो ये था एपी प्रोजेक्शन सिंगल हिप के बारे में। दूसरा आता है एपी प्रोजेक्शन फॉर बोथ हिप जॉइंट। तो बोथ हिप में आता है कि वही सेम तरीका रहेगा। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहेगा। पेशेंट के बॉडी मिड सैजिटल प्लेन टेबल के सेंटर में होना चाहिए। देन पेशेंट का बोथ AS-IS टेबल के इक्वल डिस्टेंस में रहेगा और उसका बोथ टोज टच होना चाहिए तो इलियक, उसका लेग 15 to 20 डिग्री इंटरनल रोटेट होकर रहेगा। 1.5 above द प्यूबिक सिंपैथीज, 2 इंचेस मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग AS-IS में सेंटर होना चाहिए। रेडियोग्राफिक क्राइटेरिया, स्ट्रक्चर जोन, ग्रेटर ट्रॉक्लेटर अच्छे से दिखेगा। रेडियोग्राफी के सेंटर में लोअर वर्टिब्रल कॉलम दिखेगा। बोथ हिप दिखाई देगा। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, फेमोरल नेक्स दिखाई देगा अच्छे से। और जो आइडेंटिफिकेशन मार्क हम लोग दिए थे वो अच्छे से दिखना चाहिए। तो ये था एपी प्रोजेक्शन फॉर बोथ हिप। देन हम लोग जानेंगे
लेटरल व्यू फॉर सिंगल हिप। तो लेटरल व्यू फॉर सिंगल हिप में पहले दिखना है कि अगर पेशेंट मूवमेंट कर सकता है, देन पेशेंट को बोलना है कि जिस साइड उसका इफेक्ट हुआ है उसी साइड को रोटेट होने के लिए उसको बोलना है। हिप एंड नी फ्लेक्स होकर रखना चाहिए। देन बोलना है कि पेल्विस को बैकवर्ड टिल्ट करे एटलीस्ट 45 डिग्री तक, और पेशेंट को सपोर्ट के लिए नीचे में कुछ पिलो या फिर कुछ देना है ताकि पेशेंट कंफर्टेबली पोजीशन में रहेगा। इफेक्टेड हिप जॉइंट टेबल के सेंटर में होना चाहिए। AS, IS एंड प्यूबिक सिम्पाइसिस को जो लाइन ज्वाइन करता है उसको 1 इंचेस बिलो में हम लोग सेंट्रल देंगे। रेडियोग्राफिक क्राइटेरिया, इमेज रिसेप्टर के सेंटर में हिप जॉइंट सेंटर होना चाहिए। देन हिप जॉइंट एसिटाबुलम ऑफ फ्यूमरल हेड अच्छे से दिखाई देगा। फ्यूमरल नेक ग्रेटर ट्रोक्लेटर अच्छे से ओवरलैप होके रहना चाहिए। KVP 65 to 70, MAS 15 to 18 ग्रिड की ज़रूरत है। FFT 100 सेंटीमीटर एंड कैसेट 14x17। फ्रॉग लेग प्रोजेक्शन फॉर चिल्ड्रन। इंडिकेशन में हिप में कुछ कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन हो तो हम लोग ये भी करते हैं। पेशेंट पोजीशनिंग में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में सुलाना है। बोथ AS, IS से टेबल टॉप का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। बोथ फुट का नीचे का पार्ट क्लोज करके रखना चाहिए। फ्यूमर को 40 to 45 डिग्री रोटेट करना है बाहर के तरफ, और ये ध्यान रखना है कि बोथ फ्यूमर इक्वल रोटेट होना चाहिए। AS, IS के 3 इंचेस नीचे में सेंट्रल रे होना चाहिए। रेडियोग्राफिक क्राइटेरिया, फ्यूमरल हेड नेक ग्रेटर ट्रंकुलेटर अच्छे से दिखाई देगा। सिमेट्रिक अपीयरेंस ऑफ इलियाक अल्ना और विंग्स, ischial स्पाइन एंड 2 ऑब्टूरेटर फोरामिना में कोई रोटेशन नहीं होना चाहिए। लेसर ट्रंकुलेटर अच्छे से दिखाई देना चाहिए। ग्रेटर ट्रंकुलेटर भी इक्वल दिखाई देना चाहिए। तो ये था फ्रॉग लेग प्रोजेक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे बोन टोजन मेथड फॉर एडल्ट के बारे में। तो इसमें पेशेंट पोजीशनिंग में पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होना चाहिए। बॉडी की मिड सेरेब्रल प्लेन टेबल के सेंटर में होना चाहिए, और बोथ लेग अंदर के तरफ रोटेट होना चाहिए अप्रोक्स 45 डिग्री। फीमर को इंटरनल रोटेशन होना चाहिए। हिप जॉइंट के लेवल में, प्यूबिक सिम्पाइसिस के लेवल में सेंट्रल रे एंड सेंटर होना चाहिए। उसके बाद जानेंगे हम लोग रेडियोग्राफिक क्राइटेरिया के बारे में। रेडियोग्राफिक क्राइटेरिया में स्ट्रक्चर जोन में पेल्विक ग्रेडिल, L5, सैक्रम एंड कॉक्सी, फ्यूमरल हेड, नेक, ग्रेटर ट्रंकुलेटर दिखाई देना चाहिए। सिमेट्रिक अपीयरेंस ऑफ इलियाक अल्ना, विंग्स, ischial स्पाइन, 2 ऑब्टूरेटर फोरामिना में कोई रोटेशन नहीं होना चाहिए। KVP 65 to 70, MAS 15 to 18 ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। ग्रिड की ज़रूरत है यहाँ पे। FFT 100 सेंटीमीटर एंड कैसेट 14x17। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और इसके साथ हम लोग रेडियोग्राफी के लोअर लिम्ब पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। अगर कुछ स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो मुझे मेल करना।